नमस्कार। भारत एक युवा देश है जहाँ के नौजवान कंपटीशन की तैयारी करते करते बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसे ही हमने एक भूतपूर्व युवा को अपने स्टूडियो में बुलाया है जो कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट भी है। तो पप्पू जी, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले भी आपने 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो क्यों नहीं हुआ आपका, आखिर बताइए। ऐसे बात करते हैं आगामी आईएएस ऑफिसर से। लेकिन फिलहाल तो आप एक आईएएस एस्पायरेंट ही हैं ना। लेकिन डीएम बनेंगे ना, हम अधिकारी बनेंगे आगे चलकर। तो तब मैं आपको डीएम कहकर बुलाऊंगा। तब मैं आपके पिछवाड़े पे लात मार दूंगा। अभी आप आईएएस नहीं बने हैं, तब आपके अंदर इतनी गर्मी है। अगर कल को आप आईएएस बन जाएंगे तब तो आप सबसे पहले छापा आपके घर पे मारेंगे और आपका गरम मसाला चुरा लेंगे। चलिए माफ़ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा नहीं हुआ क्योंकि हम इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे। तो आपका एज खराब हो रहा है ना। एज कैसे खराब हो रहा है जी? 25 साल में हम अपना एज रोक दिए थे, उसके बाद मेरा एज बढ़ा ही नहीं। 25 साल में उम्र रोक दिए थे, मतलब ये कैसे किया आपने? जैसे टट्टी रोकते हैं वैसे ही मन लगा के मैंने अपना एज रोक दिया। कभी बर्थडे ही नहीं मनाए। बर्थडे नहीं मनाएंगे तो हमारा एज रुक जाएगा। बिना खाना खाए भूख खत्म हो जाएगा। नहीं ना, ये आईएएस का दिमाग है। लेकिन दुनिया के लिए तो आप 31 साल के ही हैं ना। सर्टिफिकेट पर 31 साल लिखा हुआ है। तो पहले ये बता दीजिए कि आपने कौन कौन से कोचिंग ज्वाइन किया। मुखर्जी नगर जाते ही सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया। तो ये तो आप घर से भी कर सकते थे। नहीं, मैंने फिर ऑफलाइन भी ज्वाइन किया बाद में जाकर। तो मतलब आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज्वाइन किए, लेकिन क्या इसका ज़रूरत क्या था आखिर? अरे ऑफलाइन का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी बफरिंग हो जाता है। अच्छा, बफरिंग होने लगता है। उस टाइम क्लास में रहते थे तो देख लेते थे कि ये बोल रहा है मास्टर। अच्छा, तो आप उसी क्लास में बैठे हो और उसी क्लास में ऑनलाइन भी देख रहे हो? हाँ, उसी क्लास में ऑनलाइन भी देख रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? अरे मास्टर वहाँ यूट्यूब वीडियो बनाने आया है, पढ़ाने थोड़े ही आया है। जब वो अपना वीडियो बना रहा है तो हम भी अपना वीडियो देखने आए हैं। उसको पूरा टाइम नहीं देखते हैं, जब बफरिंग होता है तभी देखते हैं। क्यों पूरा टाइम क्यों नहीं देखते? उसका एटीट्यूड बढ़ जाएगा ना। उसको लगेगा ये लड़का बार बार देख रहा है, प्यार करता है, फिर कैमरा में आ जाएगा। किसकी कोचिंग कर रहे हैं आप? कोचिंग के कोचिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कोचिंग की कोचिंग क्या होती है? कोचिंग जा रहे हैं और क्या। किस चीज़ का कोचिंग? किसी सब्जेक्ट का, कुछ का तो आखिर कोचिंग होता होगा ना। प्लेन कोचिंग है। अच्छा, ये प्लेन कोचिंग क्या होता है? मसाला कोचिंग, कढ़ाई कोचिंग, तेल कोचिंग, वैसे ही प्लेन कोचिंग हो। क्या आखिर डिफरेंट क्या है इन सब में? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर। हमारा कोचिंग बेसमेंट में होता था और आराम से तैरते हुए लेक्चर को सुनिए। आप अपना शेड्यूल का बात कीजिए। क्या आपका टाइम टेबल क्या है? पहले ये आप मेरे पिताजी जैसा बोलना बंद करिए। प्यार से पूछिएगा तब बताएंगे। टाइम टेबल क्या रहता है आपका पढ़ने का? टाइम टेबल रहता है बढ़िया। 5 बजे उठते हैं और 5 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि सुबह रहता है एकदम बढ़िया। पढ़ने में आसानी होती है? नहीं, दाल चढ़ाने में आसानी होता है और सीटी बजता है तो बाकी लोग भी उठ जाते हैं और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। नहीं, 5 बजे उठे तो मतलब पढ़ने के लिए ही उठे होंगे। 5 बजे उठे हैं, दाल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, फिर चोखा चढ़ाएंगे, फिर खाएंगे, फिर जाएंगे बाहर, घूमेंगे, चाय पियेंगे और फिर चाय पे चर्चा होगी। फिर हो जाता है हमारा कोचिंग का टाइम और गमछा लेंगे, बनियान लेंगे और चल देंगे कोचिंग और फिर वापस आ जाते हैं। और फिर वापस आके पढ़ते हैं? नहीं, उसके बाद माइंड फ्रेश करने के लिए सो जाते हैं 3-4 घंटा। और जो फिर 5 से 8 का समय है वो बेस्ट समय है पढ़ने के लिए। फिर 1-2 घंटा बाहर जाते हैं और घूम कर आते हैं। फिर दाल चढ़ाते हैं। अभी भी आप पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं?
दाल चढ़ाते हैं और दाल बनने का इंतज़ार करते हैं। बनने के बाद उसमें 5 तरीक़ा के फ़ोरन लगाते हैं और एकदम दाल मखना की तरह बनाते हैं। उसके बाद 12 बजे खा पी कर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। सो जाते हैं भाई। फिर सुबह उठ के 5 बजे दाल भी चढ़ाना है। पढ़ने कब बैठता है मुझे ये बताइए। हम खड़े खड़े पढ़ते हैं, सपने में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आप सपने में पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं हम। और सपने में ही आपने आईएएस भी क्लियर कर लिया। एक बार आईएएस बन जाने दीजिए मुझे, फिर देखिए आपको कैसे मारते हैं। पहले मुझे आप ये डराना बंद कीजिए।